नमस्कार, सीबीआई न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय त्रिलोकपुर बाराबंकी पहुंच चुका हूं और ये भोलेनाथ का दरबार है। इस दरबार में उपस्थित हूं मैं और पास में कम से कम ज़्यादा नहीं 10 कदम बालाजी महाराज का दरबार है और वही त्रिलोकपुर बाराबंकी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उपस्थित होने की कोशिश करता हूं, लेकिन क्या करें, भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ की माया कहीं धूप तो कहीं है छाया। देखिए, भोलेनाथ जो है जब चाहेंगे तभी लोग यहाँ पर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर 1 महीने से जो है भोलेनाथ की कृपा से जो है भोलेनाथ के दरबार में ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। और हमारे यहाँ गुरुजन है और यानी कि आदर्श समाज संस्था के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी हैं, से जो है कोट कोट प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर सभी अतिथिगण आए हुए हैं, सभी उपस्थित हैं। यहाँ पर सभी लोगों को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। ये भोलेनाथ का दरबार है। इस दरबार में जो सच्चे दिल से और सच्चे मन से अगर हाजिरी लगाया है तो उसका बेड़ा पार जरूर लगा हुआ है। और इसके बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, आज इसका मतलब क्या है, रीजन क्या है जो आज 1 महीने से यहाँ पर भोलेनाथ का दरबार में जो है ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। तुम नाम क्या है? राजेश यादव, कथावाचक। यहाँ पर क्या चल रहा है? ये मलमास 19 वर्ष बाद सावन महीने में पड़ा है कि भोले बाबा के लिए विशेष शुभ होता है। तो पूरा मलमास ओम नमः शिवाय पाठ का निरंतर लगातार पंचाक्षर मंत्र का पाठ होता है, जिसमें क्षेत्र की महिलाएं, बच्चे सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। तो इसका मेरे करने का उद्देश्य है इस क्षेत्र का धर्म के प्रति जुड़ाव, जन लोगों का कल्याण। ये तो है ही, लेकिन ओम नमः शिवाय यहाँ पर जाप कितने दिनों से चल रहा है? आज 20वां दिन है। 20वां दिन है और 18 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगा। 16 अगस्त को रुद्राभिषेक और पूर्णाहुति होगी इसकी। 1 महीने चलेगा कंटिन्यू। 1 महीने लगातार जो है ओम नमः शिवाय का जाप यहाँ पर चलता रहेगा। जी जी। आदर्श समाज की संस्था के जो ये भी सदस्य हैं, जिनका नाम है आदरणीय रघुवीर सिंह, है ना? जी जी। रघुवीर सिंह यादव, मतलब टीचर हैं। टीचर लोगों का सम्मान बहुत धूमधाम से करते हैं लोग, और हम भी करते हैं, क्योंकि सम्मान यही एक पद है जो सबसे ज़्यादा सम्मान किया जाता है। एक टीचर लाइन और एक डॉक्टर लाइन जो है सबसे बढ़िया। और जो ये पुलिस लाइन की नौकरियां है, इसमें तो लोग गाली से गाली ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि ऐसा इनका कर्म है। आप बताते हैं भाई, आपका शुभ नाम क्या है? रघुवीर सिंह यादव। यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हम ये शिव शक्ति धाम त्रिलोकपुर में भूत भावन भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे जो हमारे उपस्थित साथी आदर्श समाज सुधार संस्थान के हैं, इनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन बंदन करते हैं। यहाँ पे जो है अधिमास इस समय चल रहा है, अधिमास जो मलमास कहा जाता है। ये हमारी आदर्श समाज सुधार संस्थान के द्वारा अध्यक्ष जी के द्वारा 1 मास का ओम नमः शिवाय जाप पंचाक्षरी मंत्र 1 महीने के लिए किया जा रहा है। ये 16 तारीख से को समापन होगा इसका। 16 तारीख से 18 से 16 तक, 18 तारीख से चल रहा है, 16 तक चलेगा। तो ये ग्राम की जनता का धर्म के प्रति जुड़ाव हो, इसका उद्देश्य है कि धर्म के प्रति लोगों का रुझान हो और लोगों को प्रति जो है ईश्वर के प्रति आस्था बढ़े, भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था बढ़े। और ये 19 साल के बाद ये आया है जो महीना, पवित्र सावन का जो महीना होता है, वैसे भी पवित्र सावन का महीना पवित्र माना जाता है भगवान भोलेनाथ के लिए। तो अब ये जो अधिमास आया है, ये 19 वर्षों के बाद आया है, इसलिए इसमें हमारी संस्था के द्वारा, अध्यक्ष जी के द्वारा, हमारी संस्था के सभी सदस्यों के सहयोग के द्वारा ये जो है ओम नमः शिवाय का जाप किया जा रहा है। हमारी संस्था धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में इसी तरीके से बहुत सारे कार्य करती है। जैसा कि आप जान भी चुके हैं, बाढ़ क्षेत्र में आगजनी, बाढ़जनी, जिस तरीके के जो है कहीं कंबल वितरण का कार्य होता है, कहीं जो है शिक्षा के क्षेत्र में होता है, ऐसी इस तरीके से हमारी संस्था प्रतिवर्ष कुछ न कुछ अच्छे कार्य, मतलब समाज के उत्थान के कार्य करती है। जैसा कि हमारी संस्था का नाम है आदर्श समाज सुधार संस्थान। समाज में आदर्श को स्थापित करना ही हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसका यही लक्ष्य है कि समाज कैसे आगे बढ़े, जो पिछड़ा समाज हमारा है वो हमारा समाज आगे कैसे बढ़े। समाज को सुधारने वाली संस्था, समाज को सुधारने वाली संस्था ये है, न
पहला तो ये कोई राजनीतिक संस्था है, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मतलब कहीं कहीं लोग तो बताते हैं, कहीं ना तो कहीं लोग बताते हैं कि नहीं एक राजनीतिक से ये है। मेरी संस्था का उद्देश्य धर्म के प्रति, समाज के प्रति है, न कि राजनीति के प्रति। मैं और मेरी संस्था के कोई भी सदस्य किसी के लिए, किसी भी मतलब दल के लिए, वोट के लिए कभी भी बाध्य नहीं करते। संस्था हमारी मदद करती है, मतलब जो है गरीबों की मदद तो करती है, लेकिन उनसे कभी अपेक्षा नहीं करती कि आप इनको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, इस दल को वोट दीजिए। किसी भी दल को वोट के लिए कभी भी नहीं कहती है। वोट के विषय में कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजनीति से हम लोग बहुत ही दूर है। जी, ये आजाद समाज सुधार संस्था है जो समाज को सुधारने वाली संस्था है। और लोग जो है जैसे निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को जो है ये समाज सुधार संस्था जो है सहयोग भी और साथ भी देते हैं ना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा है अभी बाढ़ आई थी यहाँ जैतैया में, हम सब लोग गए थे, अब चौराहे पर काफी से काफी बाढ़ आई थी। में कम्बल वितरण का भी जाड़े में कार्यक्रम किया गया था। जी जी, इस तरीके के जो भी कार्य होते, वृक्षारोपण का इस समय कार्य जो है चल रहा है। वृक्षारोपण का कार्य भी हमारी संस्था के लोगों ने गोमती नदी के तट पे लखनऊ में वृक्षारोपण का कार्य भी हमारी संस्था के द्वारा किया गया है। और हमेशा इसी तरीके के जो सामाजिक कार्य होते हैं हमारी संस्था के द्वारा लगातार किए जाते रहते हैं। वृक्षों का जो रोपण है, वृक्ष लगाए जाते हैं, मतलब देहात में तो लगाते ही हैं, लेकिन शहरों में भी लगाए जा रहे हैं। और वृक्षारोपण का मतलब ये नहीं कि पेड़ लगा दो इसके बाद में डाल दिया, कोई मतलब नहीं। पेड़ लगाओ, इसके बाद में उसकी सुरक्षा, उसकी देख रेख, ये सारे काम हमारी संस्था के द्वारा किए जाते हैं। जैसे बच्चे की तरीके से लोग करते हैं उसी प्रकार से जो है संस्था कार्य और अगर कोई गरीब बच्चा है, उसके पास में पैसे की व्यवस्था नहीं है, उसके पास में कॉपी किताब की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था भी हमारी संस्था के द्वारा किया जाता है। हम लोग उसको अगर इस तरीके आपको भी अगर कोई मिलता है ऐसा बच्चा जो असहाय है, निर्धन है और जो है माता पिता उसके नहीं है, ऐसे बच्चों को हमारी संस्था आगे बढ़ाने का काम, पढ़ाने का काम करती है। अगर ऐसे आप लोगों के बीच में भी किसी को ऐसे बच्चे मिले, हमारी संस्था को सौंपिए, हम लोग उसकी देख रेख करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं रघुवीर जी के। आदर्श समाज सुधार संस्था के जो है विचार जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। और एक हमारे हैं चाचा श्री, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम कौशल किशोर प्रजापति जी है। कहाँ रहते हो? हम बिस्वा से आए। बिस्वा से आए हो? यहाँ पर क्या करने के लिए? हम आदर्श धर्म सुधारक संस्था की तरफ से आए। कहीं लड़ाई झगड़ा वगैरह कराने के लिए तो नहीं? नहीं भैया, हम हमारी संस्था लड़ाई झगड़ा कराए। नहीं, वो बात नहीं है। इतनी दूर से यहाँ पर आए हो, सामाजिक कार्य करते हैं। कहीं लोग जाते हैं, बाहर लोग जाते हैं उसको तीर्थ यात्रा में, और यहाँ से जाते हैं वहाँ पर 100 ग्राम डाल लेते हैं, ये दंगा फसाद करवा देते हैं। दंगा ऐसा तो कार्य नहीं कर रहे। तो क्या आपको ये संस्था इसी मालूम पड़ रही है? हम संस्था का लाभ नहीं दे रहे हैं। नहीं तो हम संस्था से जुड़े हैं। ऐसा काम हमारी संस्था करती नहीं कभी। वो बात समझिए, बहुत बढ़िया। ऐसा कार्य अगर नहीं कोई करता है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार। हम एक सामाजिक संस्था। तो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? हम ओम नमः शिवाय का जाप हमारी संस्था की तरफ से हो रहा, उसी का आए हैं। मतलब इसमें शामिल होने के लिए? शामिल होने के लिए। और क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं, और कुछ नहीं, बस। और आपका शुभ नाम क्या है? अशोक कुमार शास्त्री। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय जाप चल रहा है संस्था की तरफ से, उसी में हम लोग आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हो? बिस्वा से। बिस्वा से जी। ये भैया काफी से काफी बिस्वा वाले भरे हैं, और कोई इर्द गिर्द वाले नहीं है का? हो अरे बहुत दूर दूर के भी है, देखिए। और सभी को मेरा कोट कोट प्रणाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? कन्हैया लाल। कहाँ से आए हो? बाराबंकी से। बाराबंकी से दादाजी हैं, बहुत दूर से आए हैं बाराबंकी। ऐसा नहीं है, हम जब बता दिए बहुत दूर से, अगर बहुत दूर से आए हैं तो कहीं दूर नहीं पड़ता है, बाराबंकी में पड़ता है। अब ये है गांव का ये इलाका है और ये सिटी इलाका। बाराबंकी सिटी से आए हैं जी, सिटी से आए हैं। अब लोग सोच रहे हैं तो बाराबंकी से आए, बहुत पत्रकार महोदय बहुत दूर से बता रहे हैं, दूर से नहीं आए, बाराबंकी है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि हम बाराबंकी गए हैं, लेकिन बाराबंकी तो ये भी पड़ता है। अब बाराबंकी कितनी दूर पड़ता है, तो वहीं से चाचा श्री आए हैं और सिटी से आए हैं, बाराबंकी सिटी से आए ना जी जी। तो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? भोले बाबा के दरबार में ही है। भोले बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत धन्य भाग है जो भोले बाबा के दरबार में आए हुए हैं चाचा श्री। और यहाँ पर क्या हो रहा है? सावन के महीने में ये 18 जुलाई से 16 अगस्त तक प्रखंड
ओम नमः शिवाय का पाठ हो रहा है, उसी के दर्शन हेतु और महाराज जी के कार्यक्रम को देखने के आए। देखने के लिए आए। और इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं और कुछ नहीं। आपका नाम? लल्लन पाल, कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से। बाराबंकी से, मतलब दोनों लोग साथ में आए हैं। जी जी। और क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? भोलेनाथ के दर्शन करने हम लोग आए हैं, शक्ति धाम में जो अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। बढ़िया। इसी प्रकार से हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आदर्श समाज संस्था में जुड़ने की कोशिश करें और इस संस्था को आगे बढ़ाएं ताकि लोगों का कल्याण हो पाए और जो है लोग जो है इससे अच्छे तरीके से लाभ भी उठा पाए और इस आदर्श समाज संस्था जो है आगे बढ़ने की कगार पर पहुंचे। और भाई आपका शुभ नाम क्या है? गुलाब चंद पाल, एडवोकेट, बाराबंकी। एडवोकेट जी बाराबंकी से है ना? तो यहाँ पर कब आए थे? आज ही आए हैं कि कल आए थे? आज ही हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। करीब 2-3 घंटे हुआ है आए हुए और बड़ा अच्छा लगा। भगवान भोलेनाथ के दरबार में हम लोग आए और हमारे बड़े भाई गुरुजी पंडित राजेश कुमार यादव जी ने हम लोग को आमंत्रित किया यहाँ पर और भगवान भोलेनाथ के दरबार में बुलाया। हम लोग भगवान भोलेनाथ के दरबार में आए और इनसे आशीर्वाद लिया, भजन कीर्तन का आनंद लिया, प्रसाद भी ग्रहण किया। बहुत आनंद आया हम लोगों को और मैं भगवान भोलेनाथ से यही आशा करूंगा कि हमारे जितने भी भक्तगण हैं सब पर कृपा बरसाए रखें और पूरे गांव पर अपना आशीर्वाद बरसाएं, सभी लोग तरक्की करें, पूरा संसार खुशी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और ये एडवोकेट साहब से मैं और कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। इन्होंने इस गांव और समाज को जो है आशीर्वाद भोलेनाथ की तरफ से दिलाने की कोशिश भी की और आपको यहाँ की जो ये जगह है, भोलेनाथ का दरबार है, ये जो यहाँ पर सुंदर सुंदर सी ये जो जगह सब दिख रही है, हरियाली बिल्कुल एक कैसी सुशोभित हो रही है। अरे ये बहुत ही रमणीक स्थान है। इतना हरा भरा माहौल, इतना स्वच्छ वातावरण, मतलब कि जो है बहुत ही दुर्लभ होता है लोगों को देखने के लिए। और वो भी इतना पवित्र स्थान, यहाँ भोलेनाथ का स्थान है, उधर हनुमान जी विराजमान है, बालाजी महाराज तिरुपति बालाजी विराजमान है। तो इस इतना सुंदर रमणीक स्थान कहाँ हो सकता है? तो मैं यही कहता हूँ कि जो है इस धरा पर हम लोग को आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है। ये देखिए एडवोकेट साहब के अच्छे विचार हैं और यहाँ जितनी तारीफ करने वाली चीज़ें थी यहाँ पर बहुत बढ़िया इन्होंने किया। और अब हमारे एक भैया जी हैं, इनसे बातचीत करना चाहता हूँ। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? आलोक कुमार मौर्य। कहाँ से हैं? मैं बाराबंकी मसौली से हूँ। मसौली से, बाराबंकी से हैं? जी बाराबंकी से। तो यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पे शिव शक्ति धाम पक्का तालाब त्रिलोकपुर, यहाँ पे शंकर भगवान की जो अमृत धारा बरस रही है उसका आनंद लेने के लिए, उसमें विभोर होने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आज ही आए हैं कि एक आध बार आ चुके हैं? इससे पहले भी आए थे। कितने बार आ चुके हैं? हम यहाँ पे दोबारा आए हुए हैं। दोबारा आए जी। मतलब यहाँ पर जब से ओम नमः शिवाय का जाप जो चल रहा है, एक बार पहले आए हैं कि रविवार को ही आए हैं? नहीं, हम इससे पहले आ चुके हैं, मंगलवार को आए थे, उसके बाद में आज फिर आए हुए हैं। और ये पूरा श्रेय हमारे जो है गुरुदेव महाराज पंडित राजेश यादव जी के ऊपर जाता है। और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ का जो पवित्र स्थान जो है, पवित्र धरोहर जो यहाँ पर यानी कि महाराज जी यहाँ पर विराजमान करवा दिए हैं भोलेनाथ को, और उधर जो है बालाजी महाराज जी बैठे हुए हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस गांव और समाज को, इस क्षेत्र को, इस इलाके की रक्षा कर रहे हैं हमेशा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर की कृपा हमेशा सब पे बनी रहती है, बस ये है किसी ना किसी का कोई माध्यम रहता है, ठीक है। इस पे हमारे जो है महाराज जी का एक माध्यम है, माध्यम स्रोत जो है, जिसकी वजह से जो आज शिव शक्ति धाम पक्का तालाब त्रिलोकपुर में ये जो भोले बाबा की अमृत वर्षा हो रही है, जिसमें हम लोग विभोर हो रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं। और इस यहाँ पे आकर के अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसी जगह पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और सबका सहयोग और सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ चल रहा है। इस वजह से जो है ये कार्यक्रम भी संभव हो पा रहा है। केवल अगर कमेटी ही चाहे तो कमेटी किसी भी चीज़ को संभव नहीं कर सकती है। इसमें यहाँ ग्राम समाज, आस पड़ोस के लोग, सब लोगों का सहयोग है और ख़ासकर हमारे गुरुदेव राजेश यादव जी का, जिन्होंने जो है ये प्रोग्राम यहाँ पे जो है व्यवस्थित कराया है और उस पे जो है बराबर वो कार्यरत रहते हैं। और इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं?
बस यही है कि भोले की महिमा है, सब भोले ही जाने। भोलेनाथ की है माया, कहीं धूप तो कहीं है छाया, है ना। और चाचा आपका शुभ नाम क्या है? सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र कुमार यादव है। जी। मैं बाराबंकी से यहाँ पर शिव शक्ति धाम पक्का तालाब त्रिलोकपुर में आज हमारे बड़े छोटे भाई जो है एडवोकेट गुलाब चंद जी, मालूम हुआ कि यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने और ये शिव दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो इनकी प्रेरणा से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैं यहाँ पर आकर अपने आप को बहुत धन्य समझ रहा हूँ। यहाँ की जनता और हमारे पंडित श्री राजेश यादव जी जो के सहयोग से ये शिव ओम नमः शिवाय का जाप मंदिर पर जो 1 माह का निरंतर चल रहा है, सबके सहयोग से मैं सभी ग्रामवासियों को और महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे शुभ कार्य जनता को के सामने प्रेषित करते हैं और जागरूक करते हैं। धर्म से एक लगन और जुड़ाव सबका होता है। मैं इसके लिए बहुत बहुत महाराज जी का और इस गांव की जनता को बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। चाचा श्री ये बताइए जी, आप यहाँ पर हमेशा के लिए ड्यूटी देते हैं कि चले जाते हैं कहीं? नहीं रहते हैं यहाँ पे। क्या हमेशा? हाँ, नहीं 12 बजे रात में रहते हैं, फिर बच्चों का कार्यक्रम होता है। जी, जी। हम सबका समय बांट रखे हैं। दिन में लेडीज कार्यक्रम होता है, फिर रात में जो है जेंट्स कार्यक्रम होता है। मतलब यहाँ पर जो है ओम नमः शिवाय का जाप जो है लेडीज कर सकती हैं? करती हैं। कहीं कहीं तो हुआ है ऐसा, हमने देखा है कि केवल जेंट्स और जो छोटे मोटे बच्चे हैं वो भी वही केवल ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। लड़कियां हैं एवं औरतें हैं, उनको नहीं आज्ञा दी जाती है। ऐसा क्यों? नहीं, हमारे ऐसा नहीं होता है। हमारे इस कार्यक्रम में सुबह प्रातः 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक, फिर 3 घंटे के लिए हम लोग उनको रेस्ट देते हैं। 3 से 7 बजे तक उनका निजी कार्यक्रम होता है, जिसमें हम जेंट्स को बैठने नहीं देते हैं और 7:30 बजे से उनका कार्यक्रम हट जाता है, फिर जेंट्स का कार्यक्रम करते हैं। बारी बारी से जो है यहाँ पर नियम लगता है। बहुत बढ़िया है। ये त्रिलोकपुर बाराबंकी है। और चलिए एक बच्चा है, ये कुछ कहना चाहता है। बेटा आपका शुभ नाम क्या है? उमंग मौर्य। तेज बोलिए, खाना वाना खा करके नहीं है का? उमंग मौर्य। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि हम आदर्श समाज सुधार संस्थान के सदस्य हैं और हम यहाँ शिव शक्ति धाम में ओम नमः शिवाय के पाठ में शामिल हुए हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। ये देखिए, ओम नमः शिवाय। क्या चीज? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप यहाँ चल रहा है और बाबा भोलेनाथ के दरबार में जो है आशीर्वाद लेता है और आशीर्वाद भोलेनाथ दरबार जो भोलेनाथ जो है इसको देते भी हैं। और मेरा नाम सुशील कुमार शुक्ला है और सर्वप्रथम तो मैं आपको यानी संजय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि त्रिलोकपुर की इस पावन क्षेत्र में आपका दोबारा आगमन हो रहा है और आपके द्वारा इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार आगे बढ़े और बढ़ता रहे, ये हम भगवान से विनती करते रहेंगे कि हमारे संजय भैया का जो है जिस क्षेत्र में कदम रखे वो हमेशा प्रगति पर रहे। और दूसरी बार में हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने इस कार्यक्रम के आयोजक समाज सुधार संस्था के अध्यक्ष आदरणीय राजेश कुमार यादव जी को, क्योंकि उनके द्वारा ये 1 महीने का संकल्प जो लिया गया, ये उन्होंने संकल्प तो लिया मगर उन्हें ये विश्वास था कि हम लोगों का सब कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे और ऐसा ही हो रहा है। हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही सारा कार्य हो रहा है, मगर हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि 1 महीने का ओम नमः शिवाय का जाप निर्विघ्न होता रहे और भोलेनाथ की दया सब पर बरसती रहे। इस ग्राम में उनका बहुत बहुत भोलेनाथ का आशीर्वाद बरसता रहे, क्योंकि त्रिलोकपुर क्षेत्र है और यहाँ पर जो महादेव जी का मंदिर है उनका नामकरण भी किया गया, त्रिलोकेश्वरनाथ नाम रखा गया है, क्योंकि त्रिलोकपुर में त्रिलोकेश्वरनाथ का जो है यहाँ पर पुनरागमन समझ लीजिए हो चुका है।
उधर बजरंगबली और इधर भोलेनाथ दोनों की कृपा इस क्षेत्र में बरसती रहे और सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहें। साथ साथ हमारे आदरणीय संजय भैया पर भी अपनी कृपा बरसाते रहें। इतने से और ज़्यादा नहीं कहना, बस हमारा कोट कोट आशीर्वाद संजय भैया जी को है, क्योंकि वो अपने कार्य को प्रगति करते रहे, आगे बढ़ते हैं। और ये त्रिलोकपुर बाराबंकी है। यहाँ पर सुंदर ये तालाब है, अच्छा तालाब है। और ये तालाब इधर तालाब है, इधर ये पास में बालाजी महाराज का दरबार है, इधर भोलेनाथ का दरबार है। इस तालाब को पक्कीकरण करने के लिए यानी कि अमृत सरोवर बनाने के लिए मैं गुजारिश करता था, क्योंकि यहाँ पर जो पक्के तालाब जो है पक्का तालाब बनाना चाहिए। और त्रिलोकपुर बाराबंकी का जो अमृत सरोवर ये तालाब इसको निर्माण होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये ऐसी पावन भूमि में ऐसी पावन धरती जो है त्रिलोकपुर बाराबंकी में ही देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आया और हम आए तो यहाँ पर हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। ऐसी पावन धरती, ऐसी पावन धरती पर जिस व्यक्ति के अगर चरण पड़ जाए तो सोच लीजिए वो तो कृतार्थ हो ही जाएगा। यहाँ पर हम भी आए तो हम भी धन्य हो गए, क्योंकि यहाँ पर बालाजी महाराज का आशीर्वाद है और भोलेनाथ का इधर आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति धाम पक्का तालाब त्रिलोकपुर बाराबंकी में जो ये मतलब आदर्श समाज संस्था के नियम श्री राजेश यादव जी जो, और इसके बारे में जैसे हमारे पिता तुल्य महाराज जी अभी बताए हैं ज्ञान की बात, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और हमारे भाई साहब के विषय में क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर जितने आए हुए अतिथिगण उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और ये शिव सरोवर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। इसके पास में जो 10 कदम बालाजी महाराज का मंदिर है, दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।